सबसे पहले आपको बात करना चाहूंगी एजे के प्राइम मिनिस्टर पे। और मेरा ख्याल है आपने बड़ी अच्छी बात की कि सब आइन से ही आ रहे हैं, और उनकी दूसरी क्वालिटी ये है कि उनको इनकम्पिटेंट होना भी बड़ा जरूरी है। तो आई गेस कि इन्होंने अपनी वो जो एक ला रहे हैं वो चीज वो कैरी भी कर रहे हैं कि इनकम्पिटेंट बंदा भी जो है वो वज़ीर आज़म भी बन सकता है। अच्छा, ये वाला मौक़िफ़ आपका मेरा नहीं है, जस्ट टू बी क्लियर। अच्छा, लेकिन ये कि अच्छी बात थी, वो मेरी मिस हो जाती वरना। अच्छा जी, दूसरी बात मैं ये करूंगी कि हम सबको पीडीएम के थ्रू, उसके फोरम के थ्रू बैठकर अब इकट्ठे होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए बात करनी चाहिए। जो पीटीआई की गवर्नमेंट में पाकिस्तान का हाल हो रहा है, जिस तरह चीजों की, अशियाए खुर्दनोश की जो कीमतें बढ़ रही हैं, आप महंगाई की सतह में कहाँ जा रहे हैं, आप गरीबी की सतह में नीचे आ गए हैं। अगर ये चीजें इस तरह बढ़ती रहीं तो पाकिस्तान की जो एक स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल, आप खुदा न खास्ता, इसको खतरा है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि अब मिलकर बैठकर सब लीडर्स को बैठकर इस पे बात करनी चाहिए। तो अगर बिलावल भुट्टो साहब की बनती है शहबाज शरीफ साहब से, अगर मरियम नवाज साहिबा भी उसका हिस्सा हो सकती हैं, तो ये सब मिलकर बात कर सकते हैं। और अगर नहीं हो सकती तो फिर होनी चाहिए, होनी चाहिए। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। क्या फिर हम ये हुकूमत को चलने देंगे इस तरह ही? क्योंकि ये नाअहल हुकूमत है, अगर इसको मजीद चलने दिया गया तो पाकिस्तान के लिए ये खतरा बनती जाएगी। तो आप कह रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा टेक इट और लीव इट, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। लेकिन इन दोनों के तरीकाकार बड़ा डिफरेंट है ना नौशीन साहिबा। बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की, मुसालहत की बात कर रहे हैं, रिकन्सिलिएशन की बात कर रही हैं और मरियम नवाज साहिबा जो है कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से रिकन्सिलिएशन का मामला नहीं हो सकता। और अभी तो करप्शन पेपर भी लेकर आने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट बात हो गई। देखिए, करप्शन तो हो रही है ना। आधा निकाह मेरे, आप देख लें मेरे हल्के की मैं अगर बात करूं तो छोटे छोटे चीजें जो है ना वो आपकी बड़ी की तरफ जाना जो है वो शुरू हो जाती है अगर उनको कंट्रोल ना किया जाए, मेजर्स ना लिए गए। अब हमारे हल्के का वो हाल है कि जितने डिपार्टमेंट्स में लोग बैठे हुए हैं वो रिश्वत ले रहे हैं और वो अच्छे हाई लेवल की करप्शन कर रहे हैं। हाँ, वो आप ले लें, ये जो हाउसिंग सोसाइटीज की सूरत में हो, अगर आप वो गैस पहुंचाने की सूरत में हो, हर चीज में मीटर्स की सूरत में हो, रिश्वत ली जा रही है, करप्शन हो रही है। मेरा ख्याल ये है कि हमारे लीडर्स को मिल बैठ के एक उसकी तरफ रिफॉर्म की तरफ आना चाहिए जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। राइट, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। ठीक। अच्छा आलिम, आपकी तरफ आऊंगी। पहले तो मुझे बता दें, ये बार बार आपके ऊपर करप्शन के इल्जाम लग रहे हैं, नॉट आपकी जात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर। ये रांझा कर दी नहीं, मैं आपे रांझा होए वाला हिसाब तो नहीं हुआ? थैंक यू अनिका। अनिका, मैंने सुन लिया सबको। मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि एंड ऑफ द स्टोरी, क्रक्स ऑफ ऑल द टॉक्स ये है कि खान साहब कल्ला ही काफी है। ये जब तक इकट्ठे नहीं होंगे ना, खैर ये इकट्ठे होके भी प्राइम मिनिस्टर का मुकाबला नहीं कर सकते। थोड़ी सी बातें आपको याद करा दूं। बिलावल साहब शरीफ खानदान को लाहौर का सिलेक्टेड खानदान कहते हैं। मरियम बीबी बिलावल को सिलेक्शन की तैयारी का ताना देती हैं। आज मिलकर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ते हैं, बुरी तरह हारते हैं। अब आ जाए, मेरी बहन नौशीन कह रही थी कि इनकॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया है। एन पे तो मैं पहले ही बता चुकी हूं, तोहमात पे, ग्लास पकड़ने पे, देग पकड़ने पे ये यकीन रखते हैं, हम तोहमात पे यकीन नहीं रखते। तो इसलिए हम तो यही कहते हैं ना कि 2023 में देग भी पकड़ेंगे, हारना आपके मुकद्दर में लिखा है। गुलाम इब्ने गुलाम आपका क्राइटेरिया हो सकता है, बाप के बाद बेटी आपका क्राइटेरिया हो सकता है, बेटे के बाद बेटा आपका क्राइटेरिया हो सकता है। हमारा क्राइटेरिया पीटीआई का वर्कर होना है, पीटीआई में होना है, और वो 2019 से पीटीआई में थे। कॉम्पिटेंसी की जब बात करते हैं, अभी तो वो वजीर आजम बने हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी का भी पता चल जाएगा और बाद में भी। फिर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हाल, हम जो मर्जी पाकिस्तान का हाल लूट के, घसूट के, नोच के चले गए आप लोग। आज आप लोग हमें ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हाल हमने कर दिया। 30 सालों में आपने जिस पाकिस्तान को बिगाड़ा, आज 3 सालों में हम पाकिस्तान को ट्रैक पे ले आए हैं। चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे रेमिटेंसेस हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो, हर चीज पाकिस्तान इज शाइनिंग। अब आजे मेरे भाई तैमूर तालपुर के ऊपर, इन्होंने कहा करप्शन की है। करप्शन क्या होती है मैं आपको बताती हूं। करप्शन होती है जी, सिंध पुलिस ने 1 करोड़ का अपने हेलीकॉप्टर में ईंधन डलवा लिया, वो भी किससे? ये जो आम गाड़ियों वाले पेट्रोल पंप से। रसीदें कहां की हैं? सीएम ऑफिस की। 1200 गोस्ट डॉक्टर्स,
75% गो स्कूल, मेरी रिपोर्ट नहीं है, अलिफ ऐलान की है। 25,000 गोस टीचर, क्या है ये? करप्शन है। सेहत लूट गए, तालीम लूट गए। ट्रैक्टर का आता है वहां पर, ट्रैक्टर स्कैंडल आता है, पता है वो भी गोस्ट है। शनाख्ती कार्ड कहां से निकलते हैं? वो भी सीएम ऑफिस से जाली अकाउंट्स में निकलते हैं। अब मैं इनका आपको बताऊं क्या, मतलब अफसोस होता है। सिंध की खवातीन नाइजेरियन औरतों से भी नीचे हैं। 50% बच्चे स्टंटेड हैं, 40% बच्चे अंडरवेट हैं, 73% बच्चे इनएबल हैं। आलिया, पूरे इस साल के अंदर 353 बच्चों की अकेली घर के अंदर मौत हो चुकी है। आज यहाँ पर ये बातें करते हैं हम।